हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 10। तो इसमें हम देखेंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है और इसके मेन फेजेस क्या होते हैं। सेल डिवीजन कुछ फेजेस में चलते हैं, तो वो सारे फेजेस हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सेल साइकिल होता क्या है। आखिर हर ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, जो उसका लाइफ साइकिल शुरू होता है वो एक सेल से शुरू होता है और उसके बाद जाके वो मल्टी सेलुलर बनता है। तो सबसे पहले जो एक सेल होता है वो डिवाइड करता है, फिर ग्रो करता है, फिर से डिवाइड करता है और फिर से ग्रो करता है। इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। मैंने पहले भी कहा कि एक सेल डिवाइड करेगा, फिर दो डॉटर सेल्स बनेंगे, फिर जो दो डॉटर सेल्स है वो ग्रो करेगा, फिर से डिवाइड करेगा, फिर चार बन जाएंगे। उसके बाद उनमें फिर से ग्रोथ होगा और वो फिर से क्या करेंगे, आगे जाके डिवाइड करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा सीक्वेंस जो है, जिसमें सेल पहले डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, फिर ग्रो करेगा, फिर उसके बाद डिवाइड होगा। तो इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ये पूरा सीक्वेंस जिसमें सेल अपना डीएनए कॉपी करता है, ग्रो करता है, फिर डिवाइड होता है, इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल के तीन इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ और लास्ट में सेल डिवीजन। और ये जो तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो हमेशा सीक्वेंस में ही चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले रेप्लिकेशन नहीं हुआ और सेल डिवाइड हो गया, और ऐसा भी नहीं होगा कि सेल डिवाइड हो गया उसके बाद जाके डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो रहा हो। ये जो स्टेप्स है वो सीक्वेंस में इसीलिए होंगी ताकि हर डॉटर सेल्स को कंप्लीट डीएनए मिल सके। और ये जो सेल ग्रोथ है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होती है। और जो ही रेप्लिकेशन हो जाता है तो क्रोमोसोम्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में। सेल साइकिल दो मेन फेजेस में डिवाइड होती है। पहला है इंटरफेज और एम फेज, या माइटोसिस फेज भी कह सकते हैं। जो एम फेज है उसमें एक्चुअली सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। और जो इंटरफेज है वो पीरियड होता है जब सेल नेक्स्ट डिवीजन के लिए तैयार हो रहा होता है। और ये जो इंटरफेस है वो लगभग लगभग पूरे प्रोसेस का 95% टाइम यही ले जाता है। तो एम फेज में सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्रोमोसोम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों डॉटर न्यूक्लिया में। फिर उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोकाइनेसिस में होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और साइटोप्लाज्म का डिवीजन मतलब पूरे सेल का डिवीजन। इंटरफेस को हम कई बार रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो इंटरफेस है इसमें सेल रेस्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि सेल नेक्स्ट डिवीजन के लिए क्या कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है। नेक्स्ट डिवीजन के लिए जो भी चीजें चाहिए उन सबको प्रिपेयर करता है वो इंटरफेस में। तो जो इंटरफेस है वो तीन सब फेजेस में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला है G1 फेज, फिर है S फेज, फिर आता है G2 फेज। जो इन सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो सीधे सीधे सेल G1 फेज में चला जाता है। G1 फेज में जो सेल होता है वो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और जितने भी प्रोटीन्स चाहिए होती हैं सेल्स को वो सारी चीजें वो बना लेता है। लेकिन याद रखना, G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है। कुछ भी हो जाए डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा G1 फेज में। लेकिन डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं, एंजाइम्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, वो सारी चीजें G1 फेज में बन जाती हैं। फिर इसके बाद आता है S फेज, और ये वही फेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है। और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए का डुप्लीकेट होना, अपने जैसा और एक डीएनए बराबर वो बना देता है। फिर आ जाता है हमारा G2 फेज। G2 फेज में सेल और भी ज्यादा ग्रो करता है और माइटोसिस के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। ये फाइनल प्रिपरेशन फेज होती है बिफोर डिवीजन। तो ये जो G2 फेज है इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा। क्यों होगा, क्योंकि G2 फेज के जस्ट बाद ही उसको M फेज में जाना है। और M फेज में क्या होगा, डिवीजन होगा, तो उसको बहुत ज्यादा प्रोटीन्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये सब चीजें वो G2 फेज में प्रिपेयर कर लेगा। इन तीनों फेजेस के अलावा और एक फेज होता है जिसको हम कहते हैं जी नोड फेज। कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि हमारे हार्ट के सेल्स हैं, वो परमानेंटली डिवाइड करना बंद कर देते हैं। उन ऑर्गन्स को या उन सेल्स को एक टाइम के बाद क्या करना नहीं होता, उनको फिर से ग्रो करना नहीं होता है, उसको इसी शेप में हमेशा रहना है। तो ये जो सेल्स हैं वो एक स्पेशल कैटेगरी में चले जाते हैं, किसी एक स्पेशल स्टेज में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जी नोड फेज। जैसे ही माइटोसिस खत्म हुआ वो G1 में जाने के बजाय सीधे जी नोड फेज में चले जाएंगे, तो वो फिर उसके बाद डिवीजन नहीं दिखाएंगे। इस स्टेज में सेल बिल्कुल भी डिवीजन नहीं दिखाता है, लेकिन वो मेटाबॉलिकली वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि सेल ने डिवाइड करना छोड़ दिया है तो इसका मतलब है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव ही नहीं होगा। तो वो मेटाबॉलिज्म दिखाएंगे बराबर, लेकिन ग्रोथ नहीं दिखाएंगे। एनिमल्स में माइटोसिस मेनली सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि मेल हनी बी से उनमें हेप्लॉइड सेल्स में भी डिवीजन हो जाता है। और प्लांट्स में माइटोसिस हेप्लॉइड हो डिप्लॉइड हो दोनों सेल्स में हो जाती है। मोस्टली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उनमें ज्यादा होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ चलता रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा सेल साइकिल क्या होता है, उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, और कैसे एक सेल ग्रो करता है और डीएनए कॉपी करता है फिर डिवाइड कर। तो ये सब हमने देखा आज के वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। और अगर ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस आपको आगे भी चाहिए एनसीईआरटी के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय।